नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल को देखते हुए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ में जितने सारे भी वनडे एग्ज़ाम है सारे के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट सारे का एक ही होता है, ठीक है। अब उसमें प्रश्न कैसे कैसे पूछा जाता है डिपेंड उस पर करता है, बाकी फार्मूला जो है सारा फार्मूला सेम ही होता है। तो अभी हमारे रिसेंट एग्ज़ाम आरपीएफ को देखते हुए त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो त्रिभुज है वो मेंसुरेशन का चैप्टर है, ठीक है। मेंसुरेशन, ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया। अब हिंदी में बात करें तो इसे हम लोग क्षेत्र मिति कहते हैं, यानी कि क्षेत्र मिति को इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं, ठीक है। इसी का एक टॉपिक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और त्रिभुज से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनके फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इन्हें सारे टॉपिक को हम लोग देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे प्रश्नों को कर लेंगे, और फॉर्मूला याद नहीं है तो शायद ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व ना भी कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आज हम लोग ट्रायंगल को पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए सारे लोगों को पता है कि त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से बनी आकृति होती है। तो देखिए यहाँ पे एक मान लेते हैं कि एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, तीन भुजा है, ठीक है। यहाँ पे एक भुजा, दो भुजा और ये तीसरा भुजा। तो क्या ये त्रिभुज है, हम इसे त्रिभुज कह सकते हैं? तो ये नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे तीन भुजा तो है लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। क्यों? तो देखिए क्यों का आंसर मिलता है कि त्रिभुज हम उसे कहते हैं, किसे? तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को, ठीक है। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हम चित्र बनाए, ठीक है, यह एक त्रिभुज है, क्योंकि देखिए इसमें तीन भुजा है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, ठीक है। तो तीन भुजा इसमें है और सारे भुजाएं जो आपस में घिरी हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसके बीच का एक ये घिरा हुआ क्षेत्र बन गया, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज है। तो देखिए इसके परिभाषा पे हम लोग काफ़ी लंबा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इसके बारे में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये त्रिभुज के बारे में है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, जिसे इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। यहीं समबाहु त्रिभुज का हम लोग बात करें तो इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है, कि विषमबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं और इसका भी फॉर्मूला क्या होता है। इसे इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है चौथा समकोण त्रिभुज, ठीक है, इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन सारे चारों से रिलेटेड हम लोग जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और इसके फार्मूला को देखेंगे कि इसके फार्मूला क्या क्या होता है। तो चूंकि एग्जाम में जो है वो फार्मूला बेस्ड ही प्रश्न आता है, ठीक है। मेंसुरेशन का मतलब फार्मूला पे ही होता है, ठीक है। तो आप फार्मूला को जितने अच्छे से पढ़े रहेंगे, जितने अच्छे से याद किए रहेंगे, आप क्वेश्चन को उतने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग सारे त्रिभुज को एक एक करके पढ़ेंगे, और त्रिभुज को पढ़ने के बाद आपको वीडियो कैसा लगेगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। और ये जो 2D का है, मेंसुरेशन में 2D और 3D होता है, ठीक है, यानी कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो इसमें 2 डायमेंशनल का हम लोग फार्मूला को देखेंगे, ठीक है, जिसमें से कि पहला टॉपिक त्रिभुज है। अभी इसमें और भी है, जैसे कि चतुर्भुज होता है और विरित भी होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक एक कर सारे त्रिभुज को पढ़ते हैं। आइए यहाँ से पहला देख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए हम लोग पहले समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, क्योंकि एग्जाम में यदि पूछ देता है कि समबाहु त्रिभुज का एक भुजा ये है, या फिर इसका क्षेत्रफल निकाले, ऊंचाई निकाले, कुछ भी निकालना पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये तो जानना जरूरी होगा ना कि समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज का नाम देते हैं, ये AB है और ये C है, ठीक है। ABC एक कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा A है, यहाँ भी A है और ये भी है। तो समबाहु त्रिभुज हम लोग किसे कहेंगे? तो जिसकी सारे भुजा आपस में बराबर हों, यानी कि A बराबर B बराबर C, सारे भुजा बराबर है तो सारे कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि समबाहु त्रिभुज के सारे कोण आपस में बराबर होंगे और सारे भुजा भी आपस में बराबर होंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो देखिए आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब 180 डिग्री है पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे तीन कोण बना है। तो पहला कोण 60 डिग्री का, दूसरा कोण 60 डिग्री और तीसरा कोण 60 डिग्री, यानी कि 6 × 18 180 डिग्री का, ठीक है। तो सारे कोण आपस में बराबर हैं 60-60 डिग्री के, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल।
अब इसमें आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, तो इस त्रिभुज का यहाँ पे ये भुजा दे देगा, ठीक है, और कोण तो आपको पता ही रहेगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सारा कोण आपस में बराबर होता है, तो एक भुजा दे देगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालें या तो फिर इस त्रिभुज का ऊंचाई निकालें, तो त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाता है, तो यहाँ से एक ये त्रिभुज की ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। आपसे ये भी निकालने पूछ सकता है या फिर परिमाप पूछेगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि परिमाप होता क्या है, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है कि सारे भुजाओं को योग, यानी कि सारे भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यदि हम लोग इसमें परिमाप निकाले तो पहला भुजा यहाँ से ये एक है, ठीक है, इसे जोड़ देंगे, उसके बाद इसे जोड़ेंगे, उसके बाद इसे जोड़ेंगे तो ये परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, √3/4a²। अब यहाँ से ये जो है ये ए का मतलब क्या हो जाएगा, भुजा, ठीक है, भुजा बराबर ए हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, √3/4a², यानी कि √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यदि इसका ऊंचाई पूछ दें कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकाले, तो इसमें क्या होगा कि √3/2 और ए, ठीक है, एक गुना हो जाएगा, यानी कि √3/2 गुना भुजा, इससे इसका ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। आगे पूछता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालें, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3a। परिमाप निकालने के लिए क्या बताए थे कि सारे भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक ए यहाँ से जोड़ेंगे, ए यहाँ से जोड़ेंगे और ए यहाँ से जोड़ेंगे, यानी कि टोटल कितना हो गया, 3a। तो परिमाप यही आता है 3a, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए अब यहाँ तक हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज के बारे में अच्छे से बात कर लिया, इसके क्षेत्रफल, ऊंचाई और परिमाप तीनों को देख लिया। और जनरली आपके एग्जाम में जो इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्षेत्रफल, आपसे डायरेक्ट ऊंचाई और डायरेक्ट परिमाप पूछ सकता है। तो आप इस फॉर्मूला को याद किए रहेंगे तो प्रश्न को काफ़ी कम समय में और सही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से याद कर लें और बेहतर तरीके से इसका रिवीजन भी कर लें। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने पहला टाइप यानी कि समबाहु त्रिभुज को देख लिया और उम्मीद है कि आप सबों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और कैसे समझ में आ रहा आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। अब चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में से बोले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे भी एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, तो इसमें भी त्रिभुज का नाम देते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। यहाँ से ए बी सी ए कौन बन गया। अब चलिए हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जहाँ पे देख सकते हैं कि ये द्वि लग गया है, ठीक है, बीच में समबाहु सेम है, यहाँ पे द्वि लग गया जिसकी वजह से इसका नाम समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज जो हम लोग पिछला बात किए थे उसका सारा भुजा आपस में बराबर था और सारा कोण भी बराबर था, ठीक है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है कि कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होगा। अब जरूरी नहीं कि कौन सा भुजा बराबर होगी, बस कोई सा भी भुजा है जो आपस में बराबर होगी। जैसे कि यहाँ पे इस त्रिभुज में देख सकते हैं कि ए भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, इसका वैल्यू ए है और इसका वैल्यू भी ए है, ठीक है। अब इस पूरे बी सी का वैल्यू कितना है, तो बी है। अब यहाँ से देखे हैं तो बी से यहाँ तक का जो है b/2 हो जाएगा और यहाँ तक ये b/2 यानी कि ये आधा आधा हो जाएगा। और ये इस त्रिभुज का हाइट दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ऊंचाई। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, यानी कि जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हों। अब देखिए दो भुजा बराबर होने के कारण क्या होगा कि उस त्रिभुज की दो कोण भी आपस में बराबर होगी, ठीक है। अब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये जो दोनों कोण होगी वो आपस में ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ठीक है, बाकी ये कोण अलग हो जाएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का ये भी पॉइंट है, ठीक है, कि दो भुजा आपस में बराबर है तो दो कोण भी आपस में बराबर ही होंगे। तो चलिए यहाँ तक हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को समझे। अब इसका फॉर्मूला को समझते हैं। तो देखिए यदि पूछ देता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, b/4 √4a² - b²। अब यहाँ पे बी ए जो है ये विषम बाहु जो भुजा होगी वही होगी, ठीक है, यानी कि जो दो बराबर भुजा है वो ना हो करके जो एक अलग भुजा रहेगी उसी को हम लोग लेंगे, ठीक है, वही बी बन जाता है। यहाँ पे आपको ये भी देख सकते हैं। इसके बाद √4a², यहाँ पे ए जो है वो बराबर वाली भुजा है, ठीक है, यहाँ पे भी ए भुजा है, यहाँ भी ए भुजा है, यानी कि बराबर वाली भुजा का हो जाएगा स्क्वायर माइनस b², बी ए अलग जो भुजा है वो हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ए बराबर ए यानी कि ये दो भुजा बराबर है, ठीक है, और बी जो है ये अलग भुजा है। उसके बाद यदि इस त्रिभुज का ऊंचाई पूछे कि समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा √a² - b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसे थोड़ा सा हम लोग और आगे सॉल्व करें तो इसका हो जाएगा 1/2 √4a² - b², ठीक है, ये आप याद रख लेंगे, दोनों सेम ही है। यानी कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछे तो इसका ऊंचाई हो जाएगा ½ √4a² - b²। और परिमाप, तो परिमाप क्या होता है कि सारे भुजा को जोड़ देते थे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा a + a + b, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं a + a + b है, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये 2a + b हो जाएगा, यानी कि
2a+b जो है ये इसका ये परिमाप हो गया। किसका? तो समद्विबाहु त्रिभुज का। क्योंकि अब यहाँ पे 2a किया हुआ आपको पता होगा क्योंकि इसमें दो भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, जो कि आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा। तो चलिए यहाँ तक समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बात कर लिए। और देखिए जनरली यही पूछता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिभुज का परिमाप। तो आरपीएफ के लिए इतना सफिशिएंट है, या प्रश्न आएगा भी तो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। यानी कि जो हम फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, इसी फॉर्मूला से या तो आपको क्षेत्रफल निकालना, या तो ऊंचाई निकालना, या फिर परिमाप निकालना पूछ सकता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से जरूर पढ़ लेंगे और याद भी कर लेंगे। अब चलिए, उम्मीद है कि समद्विबाहु त्रिभुज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यह है विषमबाहु त्रिभुज। इसे इंग्लिश में देखें तो ये आइसोसेलेस से गलत हो गया, ठीक है, ये एस्केलेन होता है, SCELEN, ये एस्केलेन ट्रायंगल होता है, ठीक है, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। अब हम लोग देखते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। तो चलिए एक यहाँ पे हम त्रिभुज बनाते हैं, उस त्रिभुज को आपको देखना है। चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज का एक नाम भी दे देते हैं, ये A, B और ये C हो गया। तो चूंकि अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बना है, पिछला जो त्रिभुज देखे थे दो त्रिभुज, उससे ये अलग है, ठीक है। इसमें अलग क्या है, तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये जो लाइन है, या फिर ये जो लाइन है, या फिर ये जो लाइन है, तीनों आपस में अलग है, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो विषमबाहु त्रिभुज का वही होता है, ठीक है, यानी विषमबाहु त्रिभुज उसे ही कहते हैं जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, यानी कि त्रिभुज की तीन भुजाएं तो होती है, तो तीनों भुजाओं के मान अलग अलग हो, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पूछा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाता है कि √S, ठीक है, S-A गुना में S-B गुना में S-C। अब हम लोग समझेंगे कि S क्या है, A क्या है, B क्या है और C क्या है। तो देखिए ये जो भुजा है इसे हम लोग A मान लेंगे, ठीक है, और BC, ये जो भुजा इसे B मान लेते हैं, और ये जो भुजा इसे हम लोग C मान लेते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये जो भुजा है वो यहाँ से A है, ये भुजा B है और ये भुजा C है, ठीक है, यानी कि सारे भुजा अलग अलग हैं। तो यही है, यानी कि A, B, C और ये भुजा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये S क्या है। तो S होता है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये अर्ध परिमाप, ठीक है, यानी कि ये अर्ध परिमाप होता है। किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा कि उसके भुजा को आपस में जोड़ करके दो से भाग दे देना है। जैसे त्रिभुज का हम लोग परिमाप निकालते हैं, तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देते हैं, तो अर्ध परिमाप कहने का मतलब उसको आधा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें इसका परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ से A जोड़ेंगे, B जोड़ेंगे, C जोड़ेंगे, तीनों अलग अलग है, तो A+B+C ये इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अर्ध परिमाप का बात करें यानी कि S का वैल्यू, तो S का वैल्यू को लिए 2 से भाग दे देंगे, यानी कि A+B+C बटा में 2, ये इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सबों को भी इसका क्षेत्रफल निकालना समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अभी हम लोग प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग केवल कंसेप्ट को सीख रहे हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड प्रश्नों को भी सीखना है तो आप कमेंट करें, इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को भी देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी कम बचा है। तो इसके लिए हम पहले कंसेप्ट को सीख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसका परिमाप। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप हम लोग बात कर चुके हैं कि A+B+C हो जाएगा, यानी कि तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पे तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है, इसका मान A है, इसका B है, इसका C है, तो तीनों को आपस में जोड़ दिए तो इसका परिमाप निकल गया, यानी कि A+B+C हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको विषमबाहु त्रिभुज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट टाइप को हम लोग देखते हैं, ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल इसे इंग्लिश में कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे भी त्रिभुज दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया हुआ, तो A, B और C, ABC एक त्रिभुज दिख रहा होगा। तो देखिए पिछला का जो हम लोग तीनों त्रिभुज देखे, उस त्रिभुज से ये भी अलग है। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे अलग है। तो देखिए उस त्रिभुज में हम लोग जो बात किए थे, ठीक है, वो सारे त्रिभुज किसी का भुजा बराबर था तो कोई अलग था, तो किसी का 2 बराबर था। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ से देख सकते हैं कि ये एकदम खड़ी लाइन पे पड़ी है, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज का यदि एक भुजा 90 डिग्री की हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो कोण है ये यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, यानी कि एक कोई भी कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, कौन, AC। इसका नाम हम लोग क्या दे दिए हैं, H यानी हाइपोटेन्यूस, कहने का मतलब ये कर्ण होता है। उम्मीद है ये सब आप सबों को पता होगा कि ये कर्ण होता है, ठीक है। और B का मतलब ये बेस, यानी कि ये आधार होता है। और यहाँ पे P का बात करें तो ये लंब होता है, ठीक है, यानी कि ये लंब, परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए क्या ये लंब हो सकता है, कैसे नहीं। तो देखिए इस त्रिभुज में जो है लंब और आधार कोण के बेस पे निकाला जाता है, ठीक है। यदि इस कोण का हम लोग मान लेंगे तो ये इसके सीधा वाला लंब हो जाएगा, और यदि इस कोण का मान लेंगे तो यहाँ वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। ये
कोण पे निर्भर करता है, लेकिन कर्ण हमेशा जो वो फिक्स ही रहता है। यानी कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जैसे कि इसमें AC आपको दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये क्या है, कर्ण है, ठीक है, और ये हमेशा के लिए फिक्स है। तो चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि समकोण त्रिभुज के बारे में आप सबों को समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि P जो है वो लंब है, B आधार है और H कर्ण है, ठीक है। अब यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना B गुना P, ये शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है। और इसे हम लोग और डिटेल में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, B का मतलब क्या, आधार, और P का मतलब लंब, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना लंब, ठीक है। लंब को हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज की ऊंचाई भी है, ठीक है। तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब यदि इसका परिमाप पूछे तो परिमाप को क्या करेंगे, लंब, कर्ण और आधार को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि इसका परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा P + B + H, ठीक है। P से परपेंडिकुलर लंब, B से बेस यानी कि आधार, और H से हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका परिमाप है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि H² बराबर P² प्लस में B², ठीक है। तो यानी ये जो कर्ण का स्क्वायर है वो इसका स्क्वायर का और इसके स्क्वायर का जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे बताया गया है कि H² बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरह से आगे हम लोग यदि देखें P का स्क्वायर, P कहने का मतलब परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। तो P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर, और आगे हम लोग फिर अगर B का स्क्वायर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो ये जो तीनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको एक ये दिखा और 2 ये, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे को भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से यदि इस स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर पे आकर के ये रूट लग जाएगा, और इधर से भी, यहाँ से भी स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग हटा नहीं रहे, तो ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी कि P² बराबर H² माइनस B², और यहाँ से B² बराबर H² माइनस P² हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने 4 प्रकार के त्रिभुजों के बारे में बात कर लिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से लिख करके आप हो सकता है तो नोट्स बनाकर भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएंगे तो इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी जरूर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में और त्रिभुज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला को देख लिया। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा समझ में आया, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।